हालेलुया। ओके, कितने जन को पता है दूसरा राजा 5 में, कोई बाइबल नहीं खोलेगा, दूसरा राजा 5 में किसकी स्टोरी है? दूसरा राजा 5। ये सतीश, ये सतीश। एलाइजा, एलाइजा। एलाइजा, थोड़ा सा नहीं, एलाइजा तो नहीं है। यस जॉन। सोलोमन, नो। बाइबल का सेकंड किंग और चैप्टर 5। हाँ संतोष। एलिशा एक कुष्ठ रोगी को चंगा करने का सब्जेक्ट है जी। एलिशा का किसी रोगी को चंगा करने का। यस, यस। ओके, हाँ थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, लेस्ली बोलती है ऑलमोस्ट, तो आपको प्राइज जाता है। और कोई है क्या? नहीं, अरे लेस्ली को बहुत कॉन्फिडेंस है, मनीष अंकल को पता ही होगा करके। हाँ फ्लोरा। नमन नमन। यस, इनको दोनों को आधा आधा प्राइज जाता है, ठीक है। इन दोनों को एक बॉल काट के देना पड़ेगा। उनको प्राइज मिला है सीजन बॉल, क्रिकेट खेलने वाला, ठीक है। तो काटेंगे, इनको आधा इनको आधा। किसके भी काम नहीं। हालेलुया, सही बात है। यस, इलाइजा के मरने के बाद इलाइशा ने उस वक्त अपना काम शुरू किया था और चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा होने लगे थे। अंकल ने उस दिन पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया था। जब भी उसको चादर मिली एलाइजा की, तो एलाइजा ने जब उसको चादर दी तो वो डबल पोर्शन में उसको पवित्र आत्मा का वरदान भी मिला। हाँ हाँ, इसके लिए मैंने ये गाना लगा, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने। आमेन। ओके, आइए हम दूसरा राजा 5 में चलते हैं और पहले हम पढ़ते हैं और बाद में मैं थोड़ा सा उस पर समझाऊंगी। ओके, क्योंकि ये मैंने आज सीखा तो मुझे लगा मैं सिखा दे हूँ आपको, और क्योंकि मैं बाइबल रोज पढ़ती हूँ ना, आप लोग जब पढ़ोगे तो सिखाएंगे। ओके, दैट इज व्हाई अंकल कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो थिंकिंग का मशीन है ना वो चालू हो जाएगा। उसको तेल डालना कान में और पवित्र आत्मा का, और बोलना प्रभु चलो अभी बातें करो। आमेन, हालेलुया। आइए दूसरा राजा 5 में 1 से 19 में पढ़ूंगी। ये कहानी हम सभी को बहुत जानकार है, बहुत बार आपने सुना, बहुत बार प्रचार सुना, बहुत बार हम लोग एक दूसरे को सिखा, हाउस ग्रुप्स में डिस्कशन हुआ, क्या क्या हुआ। क्विज भी खेले होंगे आप ना, क्विज में जैसे हम सवाल जवाब करते हैं तो उसमें भी आपको जीते होंगे। ओके, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग समझाती हूँ। आइए, 2 किंग्स 5 वर्स 1 to 19। आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अभी बाइबल में कम से कम 7 जनों को और ज्यादा से कम से कम 5 जनों को और ज्यादा से ज्यादा 7 जनों को शूरवीर सुरमा कहा है। जैसे गिडियोन को कहा, डेविड को कहा और 1-2 राजाओं को कहा, और उसमें ये नामान को भी कहा गया है। ओके, जैसे हम शूरवीर सुरमा के बारे में जानते हैं ना, गिडियोन को कहा था, वैसे ही बाइबल में उसके बारे में कहा गया है। वह शूर था, ओके, और परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में, अभी ये नेक्स्ट इंसिडेंस है। आरामी लोग
दल बांधकर इजरायली के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर, वो शब्द याद रखे, बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा करता। तो नामान ने अपने प्रभु से, अभी उसने जाके अरामी के राजा से कहा, जिस राजा के पास वो काम करता था उससे कहा, उसके पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की जो है ना मेरे घर में नौकरानी, इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, अरे तो तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक लेटर भी दे देता हूं। तब वह 10 किंका चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था। अब क्या लिखा था? ये लिखा था, जब वह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने मेरे मंत्री नामान को, अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा को अपना गुस्सा आया और उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। ओके, गुस्से में आकर उसने कपड़े फाड़ लिया और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने, उस राजा ने नहीं, उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? क्या मैं कोढ़ दूर करने वाला राजा हूं? सोच विचार तो करो। वह मुझसे झगड़ा करने के लिए बस कारण ढूंढता रहता है। देखिए, गलत फहमी, ओके, ये गलत फहमी इस राजा की थी। ओके, जेहोराम राजा की ये गलत फहमी थी कि वो मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है। कभी कभी गलत फहमी ऐसी ही बढ़ती है। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए, जब राजा कपड़ा फाड़ता है तो पूरा दुनिया को पता चलता है। यीशु के कपड़े फाड़े आज तक 2021 साल हो गए तो भी लोगों को पता है कि यीशु मसीह के कपड़े फाड़े थे, क्योंकि राजाओं के जब कपड़े फाड़ते ना तो सबको पता चलता है। आपके और मेरे कपड़े फटे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम राजाओं की जगह को नहीं लेते। जिस दिन आप याजक बनकर खड़े रहोगे और जिस दिन आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, उस दिन पूरे जगत को, पूरे कलीसिया को पता चलेगा कि आपको आज इसने कपड़ा फाड़ दिया है। ओके, यानी कि गुस्सा आ गया है, या उसको बेइज्जत किया गया है, या उसको नंगा किया गया है। ओके, यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त इलाइशा ने, अभी ये इलाइजा का जो चेला था, छोटा लड़का इलाइशा, वो है। इलाइशा ने राजा के पास कहला भेजा, है तूने क्यों अपने कपड़े फाड़े यार? अरे राजा, क्या क्या बेवकूफी से काम करता है, तूने क्यों अपने कपड़े फाड़े? इस डायलॉग को थोड़ा सा ना कॉमेडियन सीख लो। अब वो मेरे पास आए, उसको भेज दो अभी तू मेरे पास, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। ओके, हमारी पहचान करना जरूरी है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलाइशा के द्वार पर आ खड़ा पहुंचा। तब तो उसका एक दूत आया भाग भाग कर। एलाइशा ने एक दूत को उसके पास भेजा और कहला भेजा, जा 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 जा, तू जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध भी हो जाएगा। परंतु नामान को अभी गुस्सा आया, सारों को गुस्सा आ रहा है। ओके, नामान को, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था यह अवश्य मेरे पास आएगा, बाहर आएगा और खड़ा होकर मेरे अपने उसके परमेश्वर के नाम यहोवा से प्रार्थना करके मेरे कोड़ों के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोड़ को दूर करेगा। बहुत अपेक्षा थी नामान को। ओके, बहुत एक्सपेक्टेशन था
क्या दमिश्क में आबान और परपर नदियां इसलिए इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई गोनी उठाने को कहता, अगर तुझे 10,000 रुपया देने को बोलता, अगर भविष्यवक्ता तुझे झाड़ू मरवाता रोज रास्ते पे, तो क्या उसकी आज्ञा नहीं तू मानता? तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे तुझे मानना चाहिए। देखिए, कभी कभी नौकर लोगों से ये मालिकों को सीखना जरूरी है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन नदी में जाकर, देखिए, तब उसने परमेश्वर के भक्त के कहने के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का जैसा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के वापस लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं भी परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की ये भेंट तू ग्रहण कर। जो उसने लाया था ना, सामान, गिफ्ट्स लाया था, वो दे रहा है। एलाइशा ने कहा, मेरे यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया भेंट को ग्रहण करने का, तब भी वह इनकार करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को, मतलब मुझे, नमन कह रहा है अभी, अच्छा, तो मुझे तो 2 खच्चर मिट्टी तो दे दे, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर की होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा के, और एक बात, अभी दूसरी बात, एक गिफ्ट, एलाइशा ने गिफ्ट नहीं लिया, फिर ये दूसरा भी गिफ्ट मांग रहा है। पहला तो मट्टी मांगा, अब दूसरा मांग रहा है। बताए फिर और एक बात, यहोवा के दास को क्षमा कर कि अब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को आए और वह मेरे हाथ का सहारा लेके, ओके, मेरे हाथ से पालकी उठाए, मेरे हाथ से क्या बोलते हैं, मंदिर में जाते तो क्या लेके जाते हैं, चढ़ावा लेके जाते हैं, होम बलि मेल बलि ले, मेरे हाथ का सहारा ले, और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। एलाइशा ने कहा उससे, कुशल से विदा हो। ओके, हम यहाँ रुकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडली हम इसको पढ़ते हैं। ये जो नमान कोड़ी है, अगर हम पहला राजा 22 में पढ़ते हैं, तो ये जेजाबेल का पति को मारा ना, पता है आपको, उस दिन मैंने सिखाया था। जेजाबेल के पति को एब्डोमेन में तीर मारा और वो मर गया, रथ पे वो गिर गया, रथ पे मर गया, फिर रथ पे जो खून था वो कुत्तों ने चाटा। याद है आपको? याद है, वेरी गुड, कुछ लोगों को याद है। तो ये जो जेजाबेल के पति को मारने वाला, अहब को मारने वाला, ये नमान था। कैसे पता आपको? आप पहला राजा 22 का 1 से 4 में पढ़ सकते हैं। ये जो अराम का राजा सेना लेके गया अहब के पास, और अहब ने बोला, अरे बाप रे, वो मुझसे लड़ने को आ रहे, अभी मैं क्या करूं, ऐसा वैसे। जब वो लड़ाई करने गया, तब ये नमान जो है वो अराम राजा का तब भी सेनापति था और अब भी था। इसलिए पहले ही में लिखा है, अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। ओके, तो परमेश्वर ने अहाब का, एक दुष्ट पुरुष का वध करने के लिए मिलिट्री का एक अच्छा सेनापति बनाया था, नमान को।
वो काफी नामचीन था, वो बहुत इज्जतदार था, बहुत ईमानदार था अपने राजा के साथ, और इसके लिए उसका शूरवीर सुरमा में उसका नाम लिखा गया है। उसके पास उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, बहुत गंदी बीमारी हो गई थी उस समय में। जो था आज भी वैसे ही है, आज भी कोड़ियों को कोई शेक हैंड नहीं करता है। ओके, हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, हमको पता है वायरस नहीं है, फिर भी हम कोड़ियों को घर में नहीं रखते। ओके, कोड़ियों को एक अलग सा जगह होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जिधर मैं वडाला में कभी कभी हम सेवा करने जाते हैं, एक बार मैं राजू भाई के परिवार को लेके गई थी, वहाँ सारे कोड़ी रहते हैं। इट्स काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ उनके लिए हम कुछ खाना बिना लेके गए थे, और कई बार मैं उन्हें मदद भी लेके आती हूँ। तो ये जो है, ये काफी बेकार बीमारी उसे लग गई थी कोड़ी की, जो भयानक थी, जो धीरे 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 उसको मौत की ओर लेके जा रही थी। ओके, जो एक इंसान को नीच बना सकता था, ऐसा उस समय का ये उसके जीवन में एक समय था। ओके, और ये बीमारी ने उसे बहुत क्या कहते हैं ना, निराश किया था। ओके, लेकिन उसके घर में एक नौकरानी थी, छोटी सी लड़की, अ यंग गर्ल, मे बी लाइक दीपाली। ओके, परमेश्वर ने उसे, वो इजरायली थी, वो लड़की इजरायली थी, और इजराइल के होने के नाते जब वो अराम देश में थी, अराम के भगवानों को नहीं मान रही थी। ओके, जबकि वो बंदी गृह में थी इनके यहाँ, वो बाइबल कहता है कि उसको बंदी बनाकर लाए थे, उस लड़की को, और नौकर बनाए थे। लेकिन उसने अपने परमेश्वर को नहीं भूली थी, वो अपने वही परमेश्वर की वो स्तुति प्रशंसा करती थी, चाहे वो इस गांव में रहे। तो वो परमेश्वर की अब गवाही दे रही है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, वो क्या कहती है कि तू जा ना, कहा, मेरे गांव में, मेरे इजराइल में तू जा, वहां एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है, वो तुझको चंगा करेगा। हिम्मत चाहिए ना सांप को बोलने के लिए, तुझे कोढ़ हो गया है तो मेरा गांव में जो मेरा परमेश्वर है वो तुझे चंगा करेगा। ये सेनापति था। ओके, और इसने क्या किया, नौकरानी को, देखो कैद में वो थी, लेकिन वो अपने बॉस को कोढ़ से आजादी दिलाना चाहती थी। राइट, परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ओके, क्यों है, जो बंदी गृह में उनको छुड़ाने के लिए, जो रोगी है उनको चंगा करने के लिए। राइट, हम जब ये समझते हैं, अगर हम ये स्क्रिप्चर बहुत ध्यान से अपने आप को अप्लाई करेंगे रोज, तो हम कहीं भी जाकर परमेश्वर की गवाही देंगे। तुम ना सतीश के पास जाओ, सतीश आपके लिए प्रे करेगा, आप ठीक हो जाओगे। ओके, क्यों, क्योंकि कैदी होने के बावजूद ये लड़की उसको आजाद करना चाहती थी। वो जानती थी उसके परमेश्वर में बहुत ही सामर्थ्य है। ओके, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, नौकरानी को। क्या परमेश्वर का मेहरबानी वहां भी। मुझे लगता है ये लड़की बहुत धर्मी होगी, उसका माता पिता ने उसे बाइबल सिखाया रहेगा, परमेश्वर का वचन सिखाया है, इसके लिए वो अपने परमेश्वर की बड़ाई वहां भी कर पाई। और वो जानती थी, इन बातों को समझती थी, उसका विश्वास था, उसकी हिम्मत थी कि उसके परमेश्वर के बारे में वो बताए। अब नमान चला, क्या लेके चला, बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी। क्यों, क्योंकि वो ठीक होना चाहता था। डॉक्टर के पास जाने का है तो हम पहले पैसों के बारे में सोचते ना, पैसा होएगा, क्योंकि पैसा रहेगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, पैसा नहीं रहेगा तो कैसा जाएंगे। हाँ ठीक है ना, तो फिर रिबेका को फोन करो पहले, पैसा नहीं है ना तो रिबेका को फोन करो, रिबेका आपको बताएगी ना, दही चावल खाओ आप ठीक हो जाओगे, हाँ, गुड़ सौंफ खाओ तो आप ठीक हो जाओगे, आप प्रार्थना करो तो आप ठीक हो जाओगे। बराबर, पहले हम पैसों के बारे में सोचते हैं, पैसा नहीं है ना, इसके लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गए।
अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है आपको? हम पहले पैसों की तैयारी करते हैं। ये ऑफकोर्स ये बहुत धनी पुरुष था, तो ये 10 तोड़े चांदी, यानी कि ये जो सामान उसने खरीद लिया था साथ में, वो कम से कम 1.5 लाख शायद उस वक्त का होगा, ज्यादा भी होगा मुझे पता नहीं। बहुत सारा धन लेके गया, कपड़े लेके गया, खाने की वस्तुएं लेके गया, यानी कि उसकी हालत राजा को भी पता थी, और उसका राजा जो था वो इसके प्रति बहुत आदर भी महसूस करता था। वो राजा भी चाहता था कि नमन जल्दी से ठीक हो, तो उसने क्या किया, एक लेटर दिया, रिकमेंडेशन लेटर। ओके, कभी कभी हम कहते हैं ना, सिस्टर आप जरा गुंजा को फोन करो और आप बात करो, मैं गुंजा से बात करती हूँ, ठीक है? मैं गुंजा को बोल देती हूँ, गुंजा कल आपको छाया का फोन आएगा तो जरा उसको समझाना, बात करना, ओके? उसको जरा एनकरेज करना। रेकमेंड किया मैंने छाया को, गुंजा को, राइट? तो गुंजा क्या करेगी? गुंजा बोलेगी, हाँ सिस्टर, मुझे कार्मिन सिस्टर ने बताया है ना, आओ मेरे घर पे आओ, चलो हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये रेकमेंडेशन इसलिए होता है कि हम एक नहीं बल्कि हम बहुत सारे लोग यूनिटी में एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं, या उस बात के लिए हम जुड़े हैं, राइट? रिकमेंडेशन लेटर इसलिए दिया जाता है। तो इस राजा ने ना, अरामी राजा ने जेहोराम के लिए एक लेटर भेजा, और लेटर में लिखा कि तू ये मेरा अच्छा सेवक है, तू इसका कोर चंगा करना। क्यों? क्योंकि इसके देश में ये नबी रहता था, ये डॉक्टर इसके देश में था ना, नबी एलाइशा डॉक्टर उसके देश में था। उसको कहता है कि तू उसको ठीक करा ना, और ना उसको वापस भेज देना। लेकिन जेहोराम को बहुत गुस्सा आता है, क्या मेरे पास ही भेजा? क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं कोर्ट चंगा करने वाला डॉक्टर हूँ? क्या मैं मार सकता हूँ? क्या मैं जिला सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ? कभी कभी ना ऐसी बातें करते हैं, क्या मैं परमेश्वर है? कभी कभी बच्चे बोलते हैं, क्या तू परमेश्वर है? हाँ, मैं कहती हूँ मैं परमेश्वर हूँ, मैं 100% कहती हूँ, मेरे बच्चों को मैं बिंदास बोलती हूँ। कभी कभी बच्चे बोलते हैं, मम्मी डॉक्टर के पास जा, ठीक हो जाएगा, ये वो ना, सुनने का। अगर बच्चों ने आपकी सेवा की तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आपको आपका परमेश्वर बनना है। ओके, क्या मैं परमेश्वर हूँ? ओके, जेहोराम को गुस्सा आया, वो जायज था, एक्चुअली ठीक भी था। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर भी नहीं था, ना ही वो भविष्यवक्ता था, और भविष्यवक्ता से उसका कोई रिश्ता नहीं था, तो वो उसको क्या रेकमेंड कर सकता था? जिसके पास कोई रिश्ता नहीं है वो क्या किसी को रेकमेंड करे, राइट? रिश्ता होना जरूरी है। अगर मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है डेविड के साथ, तो मैं डेविड को बोलूंगी, डेविड मेरे साथ आप मैं विजयवाड़ा आ रही हूँ, आप मेरे साथ जरा मैरी के घर चलना, ठीक है? हम दोनों चलेंगे। अगर मेरा और उसका रिश्ता अच्छा है तो मेरे रिश्ते में कोई शक नहीं करेगा। मैं नबी हूँ, या मैं याजक हूँ, या मैं उसकी मम्मी हूँ, या मैं उसकी बहन हूँ, मैं एक पुरुष के साथ जा रही हूँ, राइट? और उसके साथ जाऊंगी तो मेरा रिश्ता अच्छा है करके वो मुझे बोलेगा, आंटी आप आना, तभी मैं तैयार रहूंगा। जब हमारा रिश्ता अच्छा होता है तो कोई भी हमारे साथ खड़ा रहने को तैयार होता है। राजा का ही रिश्ता अच्छा नहीं था, नबी के साथ शायद ज्यादा उसकी पहचान, जान पहचान, या उसका जो कनेक्शन था वो नहीं था, वो भी ठीक था, ठीक है? वो अभी क्या करेगा? इसके लिए नबी खुद बोलता है, तो क्यों गुस्सा हो गया? इतना तेरे को गुस्सा आने का क्या बात है? उसने राजा को डांटा। नबी को राजा को भी डांटने का अधिकार है, राइट? क्यों क्यों तूने कपड़े फाड़े? ये तेरे लिए भी एक चुनौती है ना राजा, क्योंकि तेरे पास परमेश्वर का संबंध ही नहीं है। तो तू परमेश्वर को जब नहीं जानता है तो तू चंगाई को क्या जानेगा? तू मेरे पास भेज, मैं उसके लिए प्रे करूंगा। ओके, राजा को नबी ने आज्ञा दी और उसको अपने पास बुलाया। अब नमान गया,
राजा के एलाइशा के पास जब वो जाता है तो एलाइशा भी बाहर नहीं आता है। बेचारा नामान, एक तो बीमारी से परेशान, एक तो इतना ट्रैवल किया, अभी तक कहीं बैठा नहीं, चार चार क्या मॉसल्स अच्छे नहीं खाए, निवाले अच्छे नहीं खाए उसने, बीमारी के कारण परेशान है। फिर वो जाके खड़ा रहता है तो इलाइशा बाहर ही नहीं आता है। आपको बुरा लगेगा ना मैं बाहर नहीं आऊं तो? आपको मिलने आएगा ना? 100% मुझे भी आएगा। अगर मैं फ्लोरी के घर पे जाऊं और वो गली में से वो बाहर नहीं आएगी तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा भाई। एंड इट इज ट्रू। नमान को भी गुस्सा आया। नमान को क्यों गुस्सा आया पता है? नमान को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि नमान को आदत हो गई थी आज्ञा देने की, आदर सम्मान की आदत हो गई थी उसे। मैं सेनापति हूँ तो मैं आदर से, वो जब भी आता जाता था तो लोग उसको झुक झुक के प्रणाम करते थे, उसको आदत हो गई थी। ओके, उसको आदत हो गई थी उस क्या कहते हैं आदर की, उसको आदत हो गई थी कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ। और ये इलाइजा आया भी नहीं बाहर है, उसने अपने नौकर को भेजा और क्या बोला, पहला उसको इंसल्ट फील हो गया। ओके, फिर दूसरा उसको बोला जा 7 बार यर्दन नदी में डुबकी मार, और भी इंसल्ट हो गया। कभी कभी ये इंसल्ट हमारे जीवन में अच्छे होते हैं। नमान को परमेश्वर शुद्ध करना चाहता था, कोड़ियों को शुद्ध करते हैं, चंगा नहीं। ओके, राइट राइट, सब सुन रहे हैं? कोड़ियों को शुद्धिकरण की जरूरत होती है, बीमारों को चंगाई की जरूरत होती है। वो बीमारी नहीं है, वो एक श्राप है, उससे उसको छुड़ाने का था, उसको शुद्ध करने का था, उसको नम्र करने का था। ओके, परमेश्वर को इस नमान को नम्र करने का था, इसके लिए उसने एलाइजा को बाहर नहीं भेजा। दूसरी बात, उसको बोला जा तू नहा के आजा। पहला नम्र, जब नम्र हम होते हैं ना तो हमें कोई बीमारी भी नहीं छू सकती है। अगर हम धर्मी है मन से ना तो अच्छी बात है। फिर और नम्र किया उसको और बोला जा धोकर आजा, इंस्ट्रक्शंस दिया। अब ये किसने दिया? दूसरे नौकर ने दिया, नबी के नौकर ने बोला जा 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 नहा के आजा। ओके, उसने कहा, लेकिन जिसको कमांड देने की आदत होती है ना, वो क्या बोलती है, हुकूमत चलाने की आदत होती है ना, उसको किसी के सुनने के अच्छे नहीं लगते बातें, वो सुनने को अच्छा नहीं लगता है। और मैं क्यों सुनूं? ये वो होगा उसके घर का बड़ा, मेरे को क्यों सुनाता है ना? ये बात होती है। नमान का प्रॉब्लम था इधर, कोड ऐसे ही नहीं आया था उसको, इसीलिए कोड आया था कि परमेश्वर उसको शुद्ध करना। वो मन का अच्छा था, उसका राजा कहता है कि वो बहुत अच्छा आदमी था, शूरवीर भी था। ओके ओके, हमारे जीवन में भी एक कोड होता है, हमारे जीवन में भी बहुत अहंकार है ना, क्यों मैं इसकी बात सुनूं, अच्छा नहीं लगता है ऐसा। ओके, तो कमांड देने की आदत हो जाती है तो लेने की आदत निकल जाती है। नमान को बहुत चोट पहुंची बेचारे को। ओके, मैं उसको बेचारा कहती हूँ इसलिए क्योंकि वो नम्र नहीं था। बाइबल कहता है धन्य हो तुम जो नम्र हो कि तुम्हें परमेश्वर दिखा ना ऊंचे पे उठाएगा। ओके, मैथ्यू 5 को पढ़ना, बहुत गहरी बातें हैं उसमें। ओके, उसको बहुत चोट पहुंची। क्या परमेश्वर ऐसा करता है क्या? हाँ, मेरे को चंगा भी नहीं किया, फिर मेरे को बोलता है जा डुबकी लगा। तो मेरे इधर होता ना पानी, मेरे इधर है ना सोते हैं बहुत सारे। नमान को लगा परमेश्वर को उसको जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं जिनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर को मुझे जरूरत नहीं, मेरे को ना बाकी सबकी जरूरत है बल्कि परमेश्वर की नहीं। ओके, लेकिन फिर उसको नौकर, देखिए एक हो गई नौकरानी घर की, फिर हो गया एलाइशा का सेवक, क्या उसका नाम, गेहाजी, उसका नाम था गेहाजी। ओके, उस सेवक का। फिर तीसरा, अब ये उसका खुद का नौकर, वो भी कह रहे हैं उसको सलाह कौन दे रहे हैं? नौकर। जब आप राजा की बात नहीं मानोगे, जब हम परमेश्वर की जन की बातें नहीं मानते, तब हमें स्वीपर, हमारे ऑफिस में का स्वीपर हमें ना चैलेंज करेगा। मैं कहती हूँ आपको, तब हमें सबसे छोटा आदमी
जो रास्ते पे कांदा बटाटा बेच रहा है वो हमको चैलेंज करेगा। जो सबसे ये बीएमसी वाला जो झाड़ू मारता है आदमी, वो आके हमको गाली देके जाएगा। कब? जब हम राजा की आज्ञा को नहीं मानते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में बहुत दुख आता है। मेरे को वो साहब ऐसा बोला, मेरे को वो प्यून ऐसा बोला, मेरा वो ये वैसा बोला, वैसा बोला, बहुत सारे ना। फिर ताने नौकरों के द्वारा आएंगे जो आपसे छोटे हैं। आप जानो कि आप कौन हो। ओके, तो आप एक सेनापति हो, राइट? आप सेनापति हो। आप 100 लोगों को लेके चल सकते हो, अकेले लेके चल सकते हो ना? क्यों? क्योंकि आप सेनाओं का सेनापति उसको कहते हैं जो 100 को लेके चलता है। उनका एक बटालियन क्या होता है, कमांडर होता है आगे चलने वाला, एक होता है और 100 पीछे रहते हैं। ओके, तो 101 वो लोग रहते हैं। शायद एयरफोर्स वालों को पता रहेगा। ओके, अब दूसरे उसके खुद के नौकर उसको सलाह दे रहे हैं, अरे परमेश्वर को धन्यवाद तो दो, अगर कोई उसने अच्छी सलाह देते हैं तो हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी बात है। अगर आपको किसी ने सलाह दिया, धन्यवाद दो, उस वक्त धन्यवाद दो। अगर आपको समझो मैंने कहा ना, चलो हर्षित पेट दुख रहा है, चलो एप्सम सॉल्ट का पानी पी लो, हाँ कैस्टर ऑयल पी लो, तो क्या होगा? मैंने कोई गलत नहीं बोला है ना, जो उसके जीवन के लिए अच्छा है वही बोला, राइट? तो ले लो। ओके, लेना जरूरी है। पेट साफ होएगा, कफ निकल जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी शरीर से। ओके, कभी कभी हम कहते हैं आपको लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, प्रे तो हम जरूर करते हैं। चलो थोड़ा सा दही के साथ खसखस खा लो, खा लो। आपको कहा खजूर खा लो तो खजूर खा लो। आपको कहा पान एक थोड़ा तवे पे गरम करके खा लो, गला ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। दवा है वो। ओके, इलाज है वो, हल्का सा इलाज है। और उस वक्त आप चंगे होने ही हैं, क्योंकि वो भविष्यवक्ता के मुख से निकला हुआ शब्द है। ओके, आप रात को ठीक होते हो, सुबह फिर हॉस्पिटल भागते हो। पता है क्यों? विश्वास की कमी के कारण। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते भी हैं, एडमिट होते भी हैं, बाद में आके बोलते हैं, तब तक डॉक्टर ने आपको आधा कर दिया था, आधा कर देता है। ओके, तो क्या होता है कि एलाइशा वो कहता है कि अगर तुमको बहुत भारी काम बोलता तो तू करता ना। नौकर कहता है, तो ये छोटा सा बात का है तो करना बाबा, इतना दूर तो आया है, करो ना, आप तो हमारे पिता है, प्लीज करो, आपको अच्छा होगा। ओके, जो कुछ परमेश्वर की योजना है ना हमारे जीवन को, वो किसी ना किसी के द्वारा वो हमको बताएगा। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आप सभी के जीवन से मैं सीखती हूँ। आपको कहा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। आपको कहा घर में बैठो प्रार्थना करो, आपको कहा उपवास करो, करो। छोटा सा कर लेने का, वो 7 बार डुबकी लगाने से तो अच्छा ही है, राइट? ओके, तो परमेश्वर की यही योजना थी। जब नामान ने नबी के कहने के अनुसार, बाइबल में लिखा है कि जब उसने उसके कहने के अनुसार, जैसे नबी ने उसको कहा कि तू 7 बार डुबकी लगा, उसने 4 बार डुबकी नहीं लगाई, उसने 7 बार डुबकी लगाई। जितने बार उसको कहा, कहाँ गया? यर्दन नदी में जा, तो वो यर्दन नदी में ही गया, और कोई भी नदी में नहीं गया। हाँ, पहले उसको गुस्सा था, परमेश्वर ने पहले उसको नम्र बनाया, फिर अब उसको थोड़ा सा उसके अहंकार को उसने कम करने का चाबी दूसरे नौकर के हाथ में दिया। ओके, तो परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा, और उसने जब डुबकी लगाई, डुबकी लगाने का अर्थ यह है मर जाना, राइट? बैप्टिज्म को हम क्या बोलते हैं? मर जाना। और प्रभु में जीवित होना, मर जाना प्रभु। हर दिन उसने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो हर रोज अपना क्रूस को उठाए, यानी कि हर दिन हमें मरना है।
कोई हमारे अभिलाषाओं के लिए मरना है, कभी हमारे अहंकार के लिए हमें मरना है, कुछ हमें हमारे पापों के लिए मरना है। हमको डुबकी लगाना ही है। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो मैं क्या बोलूं, प्रभु वो तो जानता है। ओके, तो डुबकी लगाने का अर्थ है कि उसने पूरा भरोसा किया, अपने आप को दीन किया, यानी कि नीचे झुका उठा। ओके, परमेश्वर ने उसको झुका दिया। ये दीनता का प्रतीक है। अहंकार का विरोधी शब्द क्या है? दीनता, राइट? ओके, हाँ। तो नामान के पास 2 पाप थे, ये 2 पाप थे। ओके, ये 2 श्राप थे उसके पास। क्या? एक घमंड और एक मैं। ओके, सेल्फ। ओके, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। एक अहंकार था, अहम, और एक घमंड था। शैतान उसके मन में बातें कर रहा था ऐसे वक्त में, अरे तुझे क्या ये गंदे पानी में नहाने का है, क्यों तुझे इधर अभी नबी के बात को सुनने का है, जा जा तू घर पे जा ऐसे। लेकिन उसको बता रहा था शैतान कि तेरा गांव में कितना अच्छा अच्छा झरना है ना, उधर क्यों नहीं गया तू? कभी कभी शैतान हमसे बातें करता है, क्या तू मैं इधर जाता है, क्या तू उधर जाता है, इधर करना उधर करना। नहीं, परमेश्वर की बात को सुनो, उसके आवाज को सुनो। बाइबल कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनता है, राइट? यीशु ने कहा मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनते, शैतान की नहीं। ओके, तो उसने उस पर विश्वास किया और उसे चंगा किया परमेश्वर ने। और सचमुच में इस कोड़ की चंगाई सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आती है। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो वो ना नबी को कहता, अगर नबी आता, नबी ऐसा हाथ पकड़ के हाथ फेर कर उस पर प्रार्थना करता जैसे वो नमान चाहता था, अगर ऐसे करता और वहां ठीक होता तो नमान को क्रेडिट जाता ना, बराबर? फिर वो परमेश्वर को नहीं जानता, नमान परमेश्वर को नहीं जानता, भविष्यवक्ता को क्रेडिट जाता। और परमेश्वर नबी नमान एलाइशा को परमेश्वर मानता, इसने मुझे चंगा किया, इसने मुझे प्रे किया, इसने मुझे ना। तो नमान के लिए इलाइशा एक नबी भविष्यवक्ता ही नहीं बल्कि इजराइल का परमेश्वर का सेवक हो के उसके वो अंकल हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के पास भेजना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के पास भरोसा करना सिखाता हूँ, मुझ पर नहीं, राइट? अंकल हमेशा कहते हैं, वो हमें भी कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार यीशु पर निर्भर है। ओके, उसने विश्वास करना सिखाया। ओके, और इसके लिए इस बार जब वो दीन बना, नम्र बना, अहंकार उसका गया, तब वो खुद होकर ना वापस वो वहां से चला जा सकता था। ओके, यर्दन नदी से ठीक होके वो चला जा सकता था, लेकिन वो लौट आया नबी के पास बताने के लिए कि मैं चंगा हो गया हूं। ये उसका अभी मन अच्छा हुआ ना, वो स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, और वो अपने आप को अब परमेश्वर की महिमा देने के लिए वो वहां पहुंचा। याद है आपको वो 10 कोढ़ी यीशु के सामने आए थे, उनमें से कितने वापस आए? एक, करेक्ट डेविड, एक वापस आया। ये वैसा एक कोढ़ी है जो रिटर्न आया और उसको बताने को आया और उसे गिफ्ट देने को आया। क्या गिफ्ट इलाइशा को गिफ्ट देना गलत था? नहीं, वो नबी था और वो उसका भाग भी था। क्यों? क्योंकि उसको गिफ्ट ले सकता था, लेकिन उसको अभी कोड़ी से गिफ्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने किया था। ओके, और अब उसमें और एक प्रॉब्लम हो गया। ओके, इलाइशा ने तो कोई गिफ्ट नहीं लिया, बोला मेरे को गिफ्ट चाहिए ही नहीं। वो बोला ले लो ना, प्लीज प्लीज ना, ले लो, लेकिन उसने नहीं लिया। ओके, वो एक उसकी अच्छी बात थी इलाइशा की। वो तो एक जगह पे रहता नहीं था, तो उसको, और ना वो शादीशुदा था, ना उसका घर बसेला था, तो खाली उसके वो जो नौकर थे। बाद में अगर आप पढ़ोगे तो उसका जो गेहाजी है ना, बहुत खराब काम किया। वो हमारे आज के स्टडी में नहीं है। ओके, वो उसको धन्यवाद करने आया। ओके,
जब नमान उसको धन्यवाद करने आया, उसे गिफ्ट देने आया, तो ये दिखाता है कि वो सचमुच में परमेश्वर का आभारी था। जब नमान अब एलाइशा से पर्सनली मिला ना, तो उसको बहुत अच्छा लगा। ओके, कभी कभी हम ठीक हो जाते हैं, ओके, लेकिन कुछ क्षेत्र में ना अभी भी है हमारे जीवन से वो जिद, वो अहंकार नहीं गया है। ओके, एलाइशा ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दूसरे राजा से आया हुआ था, बराबर। ये दूसरे राजा से आया हुआ एक इंसान था जो चंगाई के लिए आया था। फिर अगर वो लेता ना, तो इसको लगता कि मैंने पैसा देके मेरा ट्रीटमेंट करा लिया है, मैंने दिया ना, इसके लिए ट्रीटमेंट मिला। ओके, परमेश्वर उसके उपकार नहीं लेना चाहता था, एलाइशा उसके उपकार नहीं लेना चाहता था, ना ही उसको कोई अवसर देना चाहता था कि वो कहे कि मैंने ना 40 सोने के सिक्के दिए, 30 सिल्वर के सिक्के दिए, नहीं। ओके, वो नहीं चाहता था। बाइबल में लिखा है, जीसस ने कहा कि तुम उसको खाना खिलाओ जो तुमको वापस कभी दे ना सकेगा, उसको कर्जा दो जो तुमको वापस कर नहीं सकेगा। पता है क्यों? गरीबों को दे दो, पैसे वाले कभी ना कभी रिटर्न करेंगे, लेकिन उसको दो जो कभी रिटर्न नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन वो बात अलग है। जो नामान देना चाहता था वो इलाइशा ने तो लिया नहीं, उसके अलावा अभी इलाइशा खुद के लिए मांग रहा है। ओके ओके, टाइम हो रहा है, लेस्ली बोल रही टाइम हो रहा है। ओके, जस्ट 2 मिनट्स मोर। नमान एक अंधविश्वास रखने वाला मनुष्य भी था। ओके, जब ये इलाइशा ने उसको चंगा किया, परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर ने उसको ठीक किया, उसके बावजूद ना वो उसके मन में अभी भी बहुत एक अंधविश्वास था। अभी मैं तुम्हारे देश में आया हूँ, तुम्हारा पवित्र नगर में आया हूँ, तो तुम्हारे पवित्र नगर की मुझे 2 गोनी वो दे दो, मिट्टी दे दो। ओके, नमान अभी एलाइशा से मिट्टी मांग रहा है। पता है क्यों? फिर उसकी मूर्ति बनाएंगे, फिर उसका पैर पड़ते रहेंगे, क्या ऐसा कुछ करते हैं। ओके, फिर वो मिट्टी रखेंगे, बोलेंगे वो जो इजराइल देश है ना, वहां से मैंने मिट्टी लाया। पता है, ये देश में गए तो वहां से मैं कमंडुल भर के पानी लाया, उधर गया तो वो क्या वो लगाने वाला लाया, वो लाया तो मैं हाथ में बांधने वाला लाया, कमर में बांधने वाला लाया, और क्या क्या लाया पता नहीं, गले में डालने वाला लाया। हाँ, हमारे भी लोग बहुत सारे पिलग्रिमेज में जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें लाते हैं, अंगूठी लाते हैं, गले में डालने वाला, कमर में बांधने वाला, बच्चों को खिलाने वाला, फिर बच्चों को यहाँ लगाते लगाते रहते हैं। हाँ हाँ, वो वहाँ की मट्टी लेके आते हैं, हाँ, वो पवित्र पानी लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं, बहुत सारी ऐसे बातें लेके आते हैं। वहाँ कभी कभी अपने आप को खुदवा के भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस जगह गए थे, वो पवित्र नगर में गए थे। ओके, छिदवा के आते हैं कान, नाक, क्यों? मुंडवा के आते हैं बाल, और पता नहीं क्या क्या। ओके, जिस पवित्र नगर में ये गया, वहां की वो बोला मुझे मिट्टी दे दे, मिट्टी दे दे, तो मैं याद रखूंगा ना, मैं कहूंगा, मैं याद रखूंगा, और मैं क्या करूंगा, फिर इस मिट्टी को मैं क्या करूंगा, होम बलि हो और मेल बलि में चढ़ाऊंगा, याद करके। दूसरा गिफ्ट मांगा, क्या? वो तुम्हारा जो मंदिर है ना, दूसरा पवित्र मंदिर, वो ऊंचा पहाड़ पे रिमोन में है, उधर जाने का मुझे एक आज्ञा दे, फिर उधर मेरे हाथ से वो देने का एक अवसर मुझे को दे। ओके, तो देखिए, मन में से जब तक ये रीति रिवाज या ये मन गढ़ंत कहानियां, क्या कहते हैं इसको, सारे स्टोरीज जो हम सुनते हैं, ओके, इन सारे बातों को माइथोलॉजी। ओके, अभी भी उधर जाएंगे तो लाल चूड़ी डालने का, इधर गया तो हरा चूड़ी डालने का है।
हमारे में ऐसा ही है, हम गोवा में जाएंगे तो बोलते ग्रीन क्यों डाला, रेड डालने का ना, तुम्हारा पति जिंदा है ना, अरे हाँ तो है ना, वो नहीं डालेगा तो भी है ना, मैं बैंगल्स नहीं डालती हूँ तो भी वो जिंदा ही है, इतने सालों के मेरे साथ ही तो चल रहा है, तो हरा का और ना इधर, लेकिन हम इधर आएंगे ना, मार्टिन के गांव आएंगे तो वहाँ ग्रीन बैंगल्स डालते हैं। किसने कहा यार, मैं माँ के घर में थी तब भी ग्रीन और रेड बैंगल डालती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो अभी क्या है। ओके, सो ये जो अंधविश्वास होता है, ये देवी देवताओं को जताने का, प्रसाद चढ़ाने का, ये सारा बातें अभी भी नमान के मन में रही। ठीक तो वो हो गया जब उसने जिद पकड़ी कि मुझे रिमोन के उस मंदिर में, तुम्हारे मंदिर में जाने को, तुम्हारे चर्च में मुझे आने को एक बार लेके जाना, एक बार जाना। ओके, तो मैं वहां डोनेशन देना चाहता हूँ, वहां मैं मेरा टाइट एंड ऑफरिंग देना चाहता हूँ। ओके, इलाइशा ने उसको आ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, जा भी नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था ना ये आदमी थोड़ा टेढ़ा है। उसको मैंने ठीक तो किया, अगर वो चाहता तो वो जिंदा खुदा को बोलता ना, आज से मैं इजराइल के परमेश्वर को मैं पूजूंगा, आज से मैं इजराइल के परमेश्वर को मेरा परमेश्वर मानूंगा, लेकिन नहीं, उसको उसी को मानना था, अभी भी उसको वही रीति रिवाज करने थे। ठीक तो हो गया। ओके, और इस वक्त उसने वो दो गोनी मट्टी और वहां जाने का आदेश उसने मांगा, लेकिन उसको बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ओके, बोलता है कि अगर मैं उधर जाऊंगा, मेरी क्षमा का वो मैं दान दशम वो दूंगा ना, क्या बोलते हैं, उतारा, क्योंकि मैं अभी चंगा हो गया। वहां की रीत थी, ओके, कि कोढ़ अगर शुद्ध होता है, मूसा के समय पे भी था कि अगर जब तुम्हारा कोढ़ हो ठीक करने का है तो कबूतर लेके जाना, बकरी का बच्चा लेके जाना, होम बलि और रोटी ये सब लेके जाके वो उतार के उधर देने का, तो तुम्हारा शुद्ध होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उस इलाइशा ने कुछ भी नहीं बोला। जब कभी कभी समझो आपको किसी ने सलाह दी, आप फिर भी उस सलाह पे सलाह मांगोगे और एक के पास। चलो मैं फ्लोरी सिस्टर को पूछता हूँ, फ्लोरी सिस्टर क्या बोलती है देखेंगे। अब फ्लोरी सिस्टर वही बोलेगी जो कार्मिन ने बोला। ओके, फिर तो भी ये सेटिस्फाई नहीं ना, कान के खुजली के कारण उनको वही सुनना है जो उनको पसंद है और वही वो लोग करना चाहते, तो क्या करेंगे, चलो छोड़ो, अभी मैं जयंती को पूछूंगा। जयंती थोड़ी नॉर्मल है ना, थोड़ी यंग है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे समाधान पे वो बोलेगी आपको कैसा लगता है बहन, आपको कैसे लगता है। बहन बोलेगी हाँ मेरे को आपने बोला वो ठीक लगता है। ठीक है, ओके, तो कभी कभी हम शांति नहीं पाते हैं, इसके लिए इलाइशा ने नमान को कहा अब तू शांति से जा बाबा, क्या बोला, कुशल से विदा हो, अब तू जा, क्योंकि जब तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात नहीं समझ रहा है, परमेश्वर को नहीं समझ रहा है, तो तू जा और क्या कर, शांति में जा, कुशल से जा, जहां तू है खुश रहे। ओके, सलाह मानना, सलाह लेना और सलाह को एक्टिव करना हमारे जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम नमान की तरह ना नहीं बने, मैं कहती हूँ नहीं बने, क्योंकि नमान चंगा हो गया, लेकिन अभी भी वो वही था जहां से वो आया था। ओके, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे तू दिखा, मैं डॉक्टरों के पास जाने से पहले तू मुझे ना चेले के पास लेके जा। ओके, बहुत दिनों से हमारे दीपाली का हस्बैंड दिनेश बहुत बीमार था, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक उसको बीमार लग रहा था। उसके पापा मरने से पहले ना काफी कोरोना हुआ, गैस हो गया, इमरजेंसी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो गया, ना हम देख के आए, एक बार तो बहुत सीरियस काफी हो गया, ये हो गया, बहुत समय से हम लोग ना सलाह दे रहे, सारे भाई लोग प्रार्थना कर रहे,
सारी बहनें उसके लिए गिड़गिड़ा कर प्रभु से ना मांग रही हूँ उस परिवार के लिए। नहीं 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 नहीं, लास्ट में अभी इन दिनों, अभी जस्ट गए हफ्ते ना, उसके ये तीनों उंगलियां कड़क हो गई, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको, और रात को बहुत देर रात को ना फोन आया, तो मैंने कहा मुझे ऐसा, मैंने बोला मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे बुरा लग रहा है आपको ऐसा सुन के कि आपका उंगली बहुत तकलीफ दे रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है। मैंने उसको एक ही शब्द कहा, मुझे लग रहा है कि आपका कहीं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, आप क्या करते हो यार? बोला मैं बाइक चलाता हूँ। मैं एक शब्द था मेरा, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और वो सही था, आखिरी दिन तक सही था। मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने उसको एक वीडियो बनाया। दूसरे दिन मैंने पूछा कैसा है, तो बोला आंटी बहुत दर्द था, बहुत दुख रहा है आंटी। क्योंकि पहले दिन मैंने बोला उसको प्रे करती हूँ, तेल लगाओ और आप ना प्रे करके सोना, ठीक है। नहीं हुआ ठीक। दूसरे दिन फिर मैंने बोला अरे बाबा अभी ठीक नहीं हो गया, हमको चिंता लगती है ना, बच्चे हैं, जवान है ना, उनका परिवार है। फिर मैंने और लेस्ली ने मैंने बोला लेस्ली वीडियो बना, मैं उसको बताती हूँ, मेरे को लता आंटी ने सिखाया है वो ना बीज लगाने का, बहुत ही इफेक्टिव था। 4-5 बीज इधर, 4-5 बीज इधर, 4-5 बीज इधर लगा के मैंने वो पट्टी लगा के उसको बताया। उस रात को उसको बेहतरीन नींद आई, बहुत अच्छी नींद। क्यों? क्योंकि उसने मेरी सलाह सुनी। ओके, उस रात को उसको नींद आई, इधर ठीक, ये उंगली उसका चलने लगा, ये थोड़ा चलने लगा, दर्द कम हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। क्यों? कुछ तो अड़चन थी ना, कुछ तो अड़चन थी। क्या हो गया? फिर मेरे को तीसरे दिन फोन आया, आंटी मेरा जान जा रहा है, तकलीफ के मारे बहुत जान जा रहा है। क्यों? हाथ को कोना आया है, कोना आया। तो मैंने बोला ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। कोना आता है ना, कौन आता है, ये साइड में, उंगली के साइड में होता है। तो मैंने बोला एक काम कर, जासवंत का पत्ता ला, उसको थोड़ा सा कूट के उधर लगा दे, वो पस हो गया है। तो बोलते पता नहीं सफेद सफेद हो गया। मैंने बोला तो पस हो रहा है, अभी मैंने देखा नहीं ना, तो भी मैंने इलाज बताया। अगर वो लगाता, मैं कहती हूँ वो तब भी ठीक हो जाता। ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है। उसकी बीवी ने फोन किया, दोनों रो रहे, तकलीफ हो गई ना, बहुत तकलीफ हो रही है उसको, वो इतना ऐसा सूख गया, ऐसा एकदम चुसेले वो गुठली की तरह हो गया बेचारा। फिर मैंने बोला अरे बाबा इतना बड़ा जवान हट्टा कट्टा ये पुरुष क्या करे। अंकल को बोला, अंकल बोला ठीक है हम कल चलते हैं। मैंने बोला मैं कल आऊंगी, आज अभी इतने रात को मैं नहीं आती हूँ। मैं बोला कल आऊंगी, और मैं कल शाम को आऊंगी। सुबह चर्च है संडे को, तू सुबह चर्च में बैठ। नहीं बैठा। परमेश्वर को नम्र भी करना आता है। नहीं बैठा, चलो नहीं बैठा, ठीक है। मैंने बोला ब्रेड एंड वाइन ले, नहीं लिया। उस दिन शाम को अंकल को बोला जाए, अंकल को बोला अंकल मेडिटेशन कर रहे हैं तो नहीं चले। मैं बोला अभी किसको लेके जाऊं, मैंने सोचा मैं गुंजा को लेके जाऊंगी। तो मैं बैठी 3 मिनट, यहाँ ये हमारा जगह है, इधर बैठी, मैं प्रार्थना करने लगी। मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं बोला परमेश्वर तू बता मेरे साथ कौन जाएगा, मुझे अकेले जाने को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अकेला पुरुष, उसके घर में सारे पुरुष है। ऐसा मैं तो उनकी माँ से भी बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी अकेला जाना नहीं, यीशु ने कहा तो अकेला नहीं जाना, 2-2 जन जाना ना, तो किसको मैं लेके जाऊं। बैठ के प्रार्थना किया। मेरे को परमेश्वर ने कहा सतीश को लेके जा। मैंने बोला मैं संतोष को लेके जाती हूँ। देखो मेरा भी जिद देखो। मैं संतोष को लेके जाती हूँ। लेस्ली बोली लेस्ली बोली कौन जा रहा है मम्मी आपके साथ? तो मैंने बोला मैं संतोष को बोलती नहीं मम्मी उसका प्रचार है, वो प्रचार कर रहा है शाम को, वो बच्चों का ना यूथ मीटिंग का। मैंने बोला अरे मतलब मेरा प्लान कैंसिल। गॉड योर प्लान इज योर प्लान, ओके आई एम सॉरी। मैं सतीश को लेके, मैंने सोचा सतीश फैमिली वाला है और बेचारा थक जाएगा, पूरा सुबह भी बैठा शाम को बैठा, स्त्री को लेके, अपना वाइफ और बच्चे है, माँ है, इसके लिए मैंने सोचा वो सिंगल है तो उसको लेके चलती। परमेश्वर ने कहा सतीश को लेके जा। ओके मैंने बोला यस लॉर्ड। तो मैं सतीश को बोला सतीश मेरे साथ चलोगे? सतीश बोलता हाँ आंटी चलूंगा ना। तो मैंने बोला कि 7 बजे मिलते, तो हम लोग का टाइम वो फिक्स किया, हम लोग गए। एक ही जगह नहीं था, क्योंकि हमारा थोड़ा मिनिस्टर थोड़ा बड़ा हो गया फिर।
क्योंकि दिनेश वहां नहीं था, दिनेश कहीं और जगह गया था। राइट सतीश? यस। वो उनको लगा कि कोई सांप ने वो किया है, इसके लिए वो हो गया है। बोलते हैं सांप का लार गिर गया। सांप को ऐसा ऐसा बुंगली बताने को गया था क्या? आजा, आ बैल मुझे मार, आ सांप मुझे काट, नहीं ना। मैंने बोला मैं तुमको पहले ही बताई थी, ऐसे फालतू जगह में जाना नहीं। ओके? जाओगे और 7 नहीं लाओगे, 9 लाओगे तुम्हारे साथ शैतान। एक तो पीड़ा लगी है तुमको, और भी बहुत सारी पीड़ा लगेगी। फिर मत बोलना कि परमेश्वर कुछ नहीं करता है। परमेश्वर को बदनाम नहीं करना। मैंने तो फोन पे ही बता दिया था उसको और उसके वाइफ को। नहीं 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 आंटी, ऐसा नहीं आंटी, नहीं मैं गया नहीं, ऐसा नहीं। फिर भी उस शाम को जब हम वहां गए तो वो लोग और कहीं गए थे। वो क्या करते हैं पता नहीं, क्या करने गए थे। तब तक हम लोग बाजू वाले के घर में मिनिस्टर किए, सारे बैरन लोगों को। 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। एक को 11 साल हो गए, जिसका नाम मैंने दिया देवयानी, 11 साल हो गए। दूसरी को 4 साल हो गए। बच्चे ने एक बेटी को शादी किया और शादी करते ही वो लड़की बहुत जल्दी मर गई। और एक लड़की है जिसके 4 बच्चे हैं, और माँ को सारे ये लड़की, और एक घर में लड़की है लेस्ली के जैसी, और एक ही बेटा है जो मेरा दोस्त है, और आप शायद थोड़े लोग जानते भी रहेंगे। हमने वहां बैठ के मिनिस्टर किया उनको। उस सतीश को परमेश्वर ने वहां लेके गया, परमेश्वर की महिमा दिखाने को, अपनी गवाही देने को। हिम्मत करके उसने अपनी गवाही दी। जरूरत है गवाही देने की। हमने उस घर को, यहाँ तो क्या होएगा हमको पता नहीं, वो तो था नहीं, तो हमने यहाँ मिनिस्टर किया। उतने में वो आए, चलो आए तो बेहाल। सतीश को बहुत बुरा लग रहा था, बेचारा सतीश घुटने पे आकर तेल लगाकर उसको प्रार्थना, उसके घर को हमने अनॉइंट किया। हाँ, क्या मैं मेरे साथ नबी को नहीं लेके गई? हाँ, परमेश्वर की आवाज मैंने गलत सुनी होती ना, तो गलत होता, क्योंकि वो शादीशुदा था। मुझे पता नहीं कि वहां अगर मैं अपना इसको लेके जाती संतोष को, तो संतोष क्या गवाही देता है ना बच्चों के बारे में, कि बच्चे होते हैं कब और नहीं होते हैं कब, है? सतीश ने घुटने पर आकर उसको प्रार्थना किया, बहुत तिलमिला के। मैंने देखा उसका मन दुख रहा था। इसलिए दुख नहीं रहा था क्यों उसको तकलीफ हो रही, इसलिए दुख रहा था क्योंकि ये परमेश्वर को तकलीफ दे रहे। राइट सतीश? बहुत दुख हो रहा था उसको। ये सारे शैतानों को ये मान रहे हैं, हाँ परमेश्वर को अलग रखा है। फिर उसने प्रार्थना भी की, साथ में वो तुरंत बोला उसको, देखो परमेश्वर ने भी दिमाग में डाल दिया उसको, अभी का अभी डॉक्टर के पास लेके जा। तब भी उसने बाइक पे, हम लोग बैठे, हम लोग प्रार्थना किए सब, और उसको उसने रात को वो लड़का उधर लेके गया डॉक्टर के पास, उसके जो भी वो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास। ओके? साधारण मनुष्य, असाधारण काम करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर उसके साथ था। इसके लिए उसको तुरंत गया उधर, डॉक्टर वो दिखाया, उसने बातों बातों में उसके सारी उंगलियां चलने लगी। उधर ही बैठ के ठीक करा के वो लेके आया उसको। इतने दिन से ऐसे उंगलियां लेके घूमने वाला ताबड़तोड़ ठीक हो गया। वो आया, मैंने वो मुझे फोन किया, बोला आंटी मैं अभी आया हूँ, ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बोला वेरी गुड। मैंने बोला परमेश्वर की महिमा हो। क्या मैंने सही मनुष्य को चुना, क्या मैंने सही मनुष्य की सलाह को सुना, है ना? और फिर वो हो गया। फिर उसको मैंने फोन किया, कैसे लग रहा है? रात को किया, बहुत रात को किया। मेरे को मालूम है 12 साढ़े 12 बजे तक अपना मोबाइल देख के बातें करते सोएंगे नहीं। फोन किया, बोला आंटी तब भी मेरा हाथ ठीक हो गया, मैं बाइक चला के आया। क्या आनंद था उसमें। मैंने बोला इसीलिए कभी कभी ना नबियों की बातों को, परमेश्वर के जन की बातों को सुनना जरूरी है। आप लोग सुनते नहीं, इस कारण ये इतने सारे आपको तकलीफ है। क्या जरूरत थी इतने दिन हाथ ऐसा लेके घूमने की, है? गले में हाथ, जब आंटी बोला तो बोला ना, तो चलो हो गया। मैं उसके लिए क्या लेके गई?
मैं रिबेका को याद करती, मेरी रिबेका किधर है, इधर है, ओके। मैं रिबेका की तरह उसको वाइन लेके गई, बिस्किट लेके गई। क्या उसके घर में बिस्किट नहीं है? लेकिन मैं कम्युनियन का बिस्किट घर से प्रार्थना करके लेके गई, वाइन का बॉटल में मैं अंकल प्रार्थना करके लेके गई, ताकि वो नहीं लेता है तो भी जबरदस्ती में दे के आए, याद करके तू ले करके, क्योंकि वही मूल्यवान वस्तु थी। जो मेरा दाऊद राजा है परमेश्वर, वो मुझ पर फिदा हो, आमीन। और वो अभी ठीक है, मेरे ख्याल से उसकी वाइफ भी आई, ऐसा मैं स्टेटमेंट देखा। मैंने फोन नहीं किया 2 दिन से, क्योंकि मैं कुछ उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, और तभी फोन करूंगी जब प्रभु मुझे कहेगा फोन कर और बात कर। क्योंकि कभी कभी हम ना गलत करते हैं, तो प्लीज आपको सलाह दिया है, सलाह लो, करो और मानो उसको, और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हम चंगाई पाएंगे। बोला ना, शब्द आया ना तो आया, ठीक हो गया। कितने सारे लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं कि लता आंटी ने कहा कि तुम राई के दाने लगाओ या मेथी के दाने लगाओ, ठीक हो जाओगे। हो गए हैं। सर्दी ऐसा पट 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 पानी गिरने वाला, मेरा एस्तर का नोज एक बीज लगाने से ठीक हो गया है, एक, ओके। तो क्यों नहीं हम हो सकते हैं? सलाह, ओके। तो गॉड ब्लेस यू कलीसिया। नमन ना बनो, वहां की कोई भी वस्तु लेके नहीं आना, ओके। कहीं भी जाओ लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो और गवाह के कारण बनो। आप गवाह बनो। आप जब गवाह बनोगे, आपके जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य होंगे, ओके। ये मेरी आप सभी को सलाह भी है और ये टीचिंग भी है। मैंने सीखा आज थोड़ा सा अलग, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, ओके। आई एम सॉरी, टाइम हो गया। गॉड ब्लेस यू। आइए कलीसिया, हम इस वक्त प्रभु भोज में चलते हैं।